क्या पूछताछ सिर्फ जेल के अंदर की जा सकती है? क्या सिर्फ हथियार के बरामद होने से हत्या के मामले में सजा को बरकरार रखा जा सकता है? और तो और गलत तरीके से नौकरी से हटाए गए न्यायिक अधिकारी को वापस नियुक्ति मिलने पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर इस सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया। आइए इन्हें संक्षिप्त में जानते हैं। पहला मामला 27 जुलाई 2026 का है, जहां पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाम सुधा सुरेश वीरा वेंकट नागाराजन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों से जुड़े हिरासत में मृत्यु के मामले में अदालत के अति प्रतिबंधात्मक शर्तों को हटा दिया। न्यायालय ने कहा कि आरोपी से पूछताछ को सिर्फ जेल परिसर तक सीमित रखने से जाँच प्रक्रिया प्रतिवादित हो सकती है। न्यायालय ने विशेष जाँच दल यानी SIT को अपने निर्धारित सेंटर पर आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दी। हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 187 के तहत पुलिस की कुल हिरासत की अवधि 15 दिन तक ही है। इस मामले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो रिकॉर्डिंग केवल पूछताछ और बरामदगी के दौरान की जानी चाहिए, न कि आरोपी को लाने और ले जाने के दौरान। साथ ही में न्यायालय ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील दूर से पूछताछ की कार्रवाई को देख सकते हैं, परंतु हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और तो और आरोपी की सुरक्षा की जिम्मेवारी जांच एजेंसियों पर है और उनके खिलाफ कोई भी थर्ड डिग्री का एक्शन नहीं लेना चाहिए। दूसरा मामला 28 जुलाई 2026 का है, जहां पर खलील पासी एवं अन्य बनाम अब्दुल राशिद एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1988 के हत्याकांड मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और साथ ही में ट्रायल कोर्ट के बरी के आदेश को बहाल किया। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद आरोपी के निर्दोष होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण उचित और संभावित है तो दूसरे दृष्टिकोण होने के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इस मामले में गवाहों और चिकित्सा साक्ष्यों में कई गंभीर प्रश्न उठाए। साथ ही में साक्ष्य अधिनियम के धारा 27 के तहत केवल हथियार बरामद होने से हत्या के मामले में दोष सिद्धि नहीं हो जाती। दोष सिद्धि के लिए मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का भी होना आवश्यक है। अगला मामला 29 जुलाई 2026 का है, जहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम अभय जैन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गलत तरीके से नौकरी से हटाए गए न्यायिक अधिकारी के बहाली में मिलने वाले कंसिक्वेंशियल बेनिफिट में सिलेक्शन स्केल और सुपर टाइम स्केल भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि नियोक्ता केवल एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उपलब्ध न होने को आधार बनाते हुए उच्च वेतन मान देने से इनकार नहीं कर सकते, जबकि रिकॉर्ड उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेवारी है। साथ ही में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों की पात्रता उनके पुराने वैध रिकॉर्ड के आधार पर तय की जानी चाहिए। साथ ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया कि वह अधिकारियों को 16 जुलाई 2018 से सिलेक्शन स्केल और 16 जुलाई 2021 से सुपर टाइम स्केल के आधार पर अन्य बकाया राशियों का भुगतान करें। तो ये थे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें लॉ टाइम्स से। धन्यवाद।